वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के। हम तैयारी करने वाले हैं दोस्तों प्री डीएलएड, प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम। चूंकि हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर से यह क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सालवर्ट पेपर का जो है दोस्तों 2024 में पूछे गए प्रश्नों पर हम इसमें पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, प्रश्नों को समझेंगे, पैटर्न को समझने वाले हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों प्री डीएलएड 2024 में पूछे गए प्रश्नों के 30 प्रश्न जो कि मानसिक योग्यता सेक्शन से आने वाले जो पूछे गए हैं उसको देखने वाले हैं इस वीडियो में। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो है यहाँ पास जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 100 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 30 प्रश्न जो है आपका मानसिक योग्यता से प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों पर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्री बोर्ड जो डीएलएड एग्ज़ाम हुआ है व्यापम की ओर से कंडक्ट कराया गया है। हम देखने वाले हैं सेट ए का, जो कि एग्ज़ाम डेट हुआ है 30/6/2024 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो चलिए 30 प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके समझने वाले हैं। मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न जो यहाँ पास पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पास है दोस्तों, नीचे दिए गए बॉक्से में 1, 2, 3 और 4 इनमें से इन बॉक्सों का चयन करें जिसमें से दी गई कागज की शीट ए से बनाया गया हो। हमारा कागज की शीट जो है ये ए है। इसको इस तरीके से मोड़ा गया है दोस्तों कि यहाँ पास कौन कौन से तरीके का बन सकता है। हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है ए, बी, सी और ये है डी, मतलब ये 4 दिया गया है। इनमें से कौन सा जो है बन सकता है हमको नीचे ऑप्शन में देख करके बताना है। ठीक है, तो एक तरह आप देख सकेंगे कि इधर डब्बा बना हुआ है, इधर पॉइंट बना हुआ है। अगर इसको हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों मिल करके एक फलक बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा फलक हो जाएगा, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, ये पांचवा फलक और बीच का ये छठवां फलक। इस तरीके से अगर आप हम इसे फोल्ड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि ये पहला वाला जो है ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो बी वाला है सेक्शन, क्योंकि ये तीनों तरफ से दोस्तों अगर हम लोग देखना चाहें एक ही कोना में तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए एक यहाँ पास ब्लैंक है, यही ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। तो अगर इसको देखें तो तीन तरफ से ही कंटिन्यू ही ये ब्लैंक पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये चित्र में देखिए तीनों जो है वो आसन्न की तरह दिख रहा है, तो ये जो है नहीं हो पाएगा। तो हमारे लिए जो है ये 3 ऑप्शन जो है दिख रहा है ये तो होगा, और चौथा भी बन सकता है। ठीक है, तो हमारा लिए पहला, तीसरा और चौथा, तो पहला, तीसरा, चौथा हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके लिए कौन सा बुक होगा मैं सजेस्ट करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए, क्लासेस मैं लगातार लेने वाला हूं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क कहाँ पास है? आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन से स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा हमको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो पैटर्न बन रहा है किस तरीके का बन रहा है, इसमें जो जैसे हम लोग देखते हैं ए का जो अपोजिट नंबर होता जो संकेत है वो क्या होता है? जेड होता है। उसी तरीके से बी का अपोजिट जो नंबर होता है वो क्या होता है? वाई होता है। उसी तरीके से सी का क्या होता है दोस्तों? एक्स होता है। उसी पैटर्न में यहाँ पास क्या हुआ है? बना हुआ है। ठीक है, एम का अपोजिट में क्या आता है? एन आता है। डी के अपोजिट में डब्ल्यू आता है। टी के अपोजिट में जी आता है। जे के अपोजिट में क्यू आता है। बी के अपोजिट में दोस्तों वाई आता है। आई के अपोजिट में आर आता है। सी के अपोजिट में एक्स आता है। तो एल के अपोजिट में क्या आएगा? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर यू, पी, एन और ओ। सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पास आप पता होगा कि एल के अपोजिट में क्या आता है? ओ आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टफ जरूर लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा समय लेने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न जो आता है ये काफ़ी समय ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है ब्लड रिलेटेड से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 6 सदस्य दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ के एक परिवार में ए और बी एक विवाहित जोड़ी है। मतलब
ए और बी जो है दोस्तों पति पत्नी है, लेकिन पति कौन है पत्नी कौन है ए और बी में, तो ए पुरुष बता दिया गया है, मतलब ए जो है यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, ए जो है पुरुष हो जाएगा और बी कौन हो जाएगी, महिला हो जाएगी। दोनों के दोनों क्या है, पति पत्नी है। डी सी का एकलौता पुत्र है, मतलब जो डी है दोस्तों वो सी का क्या हो जाएगा, एकलौता पुत्र हो जाएगा। मतलब अगर बात करें तो डी कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा किसका, सी का। ठीक है, तो ये सी भी एकलौता पुत्र हो जाएगा। साथ ही साथ क्या बोल रहा है आगे, सी जो है ए का भाई है, तो ए का भाई है तो इसको ए का भाई मान लेते हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका ये जो पुत्र है वो डी हो जाएगा। उसी तरीके से जो है डी, ई जो है डी की बहन है, तो ई जो है दोस्तों क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी किसका, डी का। तो ये दोनों सिमिलर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बी जो है एफ की बहू है, तो बी जो है दोस्तों किसकी बहू है, एफ की बहू है। ठीक है, और जिसका जो है पति मृत्यु हो चुका है, मतलब एफ के पति की मृत्यु हो चुकी है, मतलब जो एफ है वो क्या हो जाएगा, जो है फीमेल हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगी, वो फीमेल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सी का ई से क्या संबंध है, तो दोस्तों जो सी है ई से किस तरीके से संबंधित है, तो सी जो है डी उसका पुत्र है ना, और ई क्या हो जाएगी, डी और ई दोनों बहन है, तो सी का क्या हो जाएगा, ये क्या लगेगा, ये पुत्री लगेगी, मतलब बेटी लगेगी। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, बहन है, बेटी है, दादी है या फिर माँ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा उसकी बेटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। नीचे दिए गए चित्र में दिए गए टुकड़ों को जोड़कर कौन सी सही आकृति बनाना है। यहाँ पास ये आकृति दी हुई है, इनको जोड़ना है टुकड़ा टुकड़ा को, इनमें से कौन सा आकृति बनेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का आकृति इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है और हमको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिले, आप त्रिभुज उसमें गिनने की कोशिश करें, और हो सके तो दोस्तों इसमें अगर आप गिनते गिनते अगर आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो इसमें चांसेस ज़्यादा रहता है कि ऑप्शन में जो दिया हो सबसे बड़ी संख्या वही उसका आंसर हो। ठीक है, ऐसा हमेशा हर बार सही नहीं होता, लेकिन जैसे आप इसको काउंट करोगे इसमें त्रिभुजों की जो संख्या है उसको, ठीक है, तो कितने त्रिभुज इसमें बन रहे हैं तो आप इसको गिनिए, 1 2 3। ठीक है, उसी तरीके से आप पूरा गिनेंगे तो दोस्तों आपको इसको 36 आपको देखने को मिलेगा। तो 36 क्या हो जाएगा, इसमें त्रिभुज होंगे। एक बार इसमें आप जरूर अपना काउंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से 1, ये 2, ये तीनों मिला करके हो जाएगा 3, फिर एक लेंगे यहाँ पास से 4। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आप इसको गिनिए, एक बार कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए चित्र को कितनी डंडियाँ खींची गई है, आप भी कॉपी में ड्रॉ कीजिए एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीचे दी गई जानकारी में सोनिया और उसकी वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या क्या जरूरी है, यहाँ पास पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि उत्तर दिए में से केवल एक पर्याप्त है जबकि केवल दो पर्याप्त नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि केवल दो पर्याप्त है लेकिन एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा बोल रहा है कि एक और दो दोनों उत्तर के लिए पर्याप्त नहीं है। डी बोल रहा है कि एक और दो दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो एक और जो दो कथन है वो हमको पहले समझना होगा, किसके आयु के लिए दोस्तों, सोनिया के लिए। ठीक है, तो सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की आयु की 5 गुना है, मतलब दीपक की आयु की 5 गुनी है किसका, सोनिया की आयु। ठीक है, और दूसरा कथन ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु दीपक की आयु की 25 गुनी थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम सोनिया की आयु अगर निकालना चाहें तो दोनों कथनों का होना आवश्यक है, तभी वो क्या हो जाएगा, निकल पाएगा। मतलब हमारे पास जो दोनों कथन आवश्यक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। इस तरीके का प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए देता ही है। इस समय जो है पेपर बहुत टफ आया था, इसी लेवल पर ही आप प्रश्न जो है पूछे जाएंगे व्यापम की ओर से। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन भी क्या करना है, अच्छे से करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो इनमें से दोस्तों आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा पैटर्न जो है इसमें बैठ रहा है, लेकिन कौन सा जो संख्या है वहाँ पास जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास जो दोस्तों 64 जो लास्ट वाला जो अंक है ना, वो क्या दिया है, यहाँ पास गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरीके से गलत दिया है, तो यहाँ पास आप इसको पैटर्न को समझिए। ठीक है, 5 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 के बाद जितना भी है आप उसको जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। फिर आगे और पैटर्न बनाते जाइए। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सा पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है, अक्षरों का
स्थापित करने से एक सार्थक शब्द बनाते हुए उन एक शब्द का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है, तो इनमें जो है दोस्तों आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे ज़्यादा भिन्न कौन सा है। पैटर्न बहुत सिंपल सा है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं यार ये तो सॉल्वर पेपर ही है और कहीं ना कहीं आपके लिए जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी की तरह भी काम करने वाला है। अगर मैं इसमें सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ, बाकी पैटर्न आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, LCUOD जो है इन पैटर्न में से भिन्न है। तो A, C और D का जो पैटर्न है तीनों के लिए सेम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस आकृति का पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी हुई है। मतलब ये आकृति इन चारों ऑप्शन में किस में छिपा हुआ है हमको ये बताना है। आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि जो बड़ी आकृति जो दी हुई है कौन सा ऑप्शन में है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में जो है ये आकृति जो है छिपी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 9 आकृतियां दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों के समूह में इसको रखना है। ठीक है, और तीनों जब हम वर्ग समूह में रखेंगे तो एक वर्ग के रूप में बनना चाहिए। काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दिला रहे होंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उनको बहुत ज़्यादा टफ लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है इसको आप जितना जल्द प्रैक्टिस के ही ऊपर डिपेंड करता है और जो है आपकी योग्यता को ये निर्धारित करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास जो है सबसे पहले हमारा जो है 1 और है कौन सा ये 6 और साथ ही साथ दोस्तों आपका 9। तो यहाँ पास 1 6 9 अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं तो हमारे पास जो एक वर्गकार जो है बनेगा इन तीनों त्रिभुजों को अगर मिला देते हैं तो। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो है अगला जो त्रिभुज बनेगा 3, चलिए इसको मैं डब्बा में बना देता हूँ, 3 और आपका 4 और बनेगा ये 7। अगर इन तीनों को मिला देते हैं तो एक वर्गकार के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और जो बचा हमारे पास 2 5 और 8 ये जो है आपको एक वर्ग के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमको कौन कौन सा देखने को मिल रहा है, 1 6 9। तो 1 6 9 किस में है दोस्तों, 1 6 9 इसमें है और 3 4 7 इसमें है और 2 5 8। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियोस आपको स्लो लग रहा हो तो सेटिंग में जा करके आप जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर स्पीड लग रहा हो तो उसको स्लो भी में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा कितना होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको टफ जरूर लग रहा होगा। ठीक है, कोई एक संख्या दी हुई है, किसी संख्या की मतलब वो संख्या क्या है, x है मान लो। ठीक है, उस संख्या के 1/4, 1/4 मतलब उसको क्या करना है आप गुणा 1/4। ठीक है, 1/4 का 1/3 का 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना है 15 है। इसको और भी अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, कोई संख्या मान लेते हैं हम लोग x है, उस संख्या का 1/4 तो बोला हो जाएगा 1/4 का 1/3 बट्टे हो जाएगा 1/3 बराबर वो कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पास हमको उस वह संख्या निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान हम पहले यहाँ पास निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 4 4 8 4 12 गुणा हो जाएगा और इधर आकर के इसमें गुणा हो जाएगा। तो x का मान कितना आया दोस्तों, आपका आया 15 गुणा 12। ठीक है, अब उसका कितना बोल रहा है दोस्तों, 3/10वां हिस्सा। तो हम 15 गुणा 12 का हम लोग 3/10 कर सकते हैं, 3/10 यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 तिया हो जाएगा 15 और 5 दूनी हो जाएगा आपका 10। 2 से मैं काट देता हूँ यहीं से, 2 एकम 2 और 2 6 का 12। तो ऊपर में कितना बचा दोस्तों, 6 3 गुणा 6। ठीक है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ऊपर का बचा है 6 तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 5 45 9 6 54। ठीक है, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 6 9 54। तो मतलब वह जो संख्या है हमारे लिए क्या हो जाएगा, सी का मान 54 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वह जो संख्या है हमारे लिए क्या निकला दोस्तों, आया
15 × 12 उसका कितना निकालना है, 3/10वां हिस्सा, मतलब 3/10वां हिस्सा निकालना है, 3/10 भाग। तो वो हमारे लिए कितना आया, 54 आ गया। ठीक है, तो ये था सिंपल सा प्रश्न, मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, ये भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है, प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी और अंतर्द्वीप। तो इसमें से कौन सा अलग होगा दोस्तों, खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पास प्रायद्वीप क्या होता है, वे जो 3 दिशा से पानी से घिरा होता है और एक तरफ जल थल से घिरा होता है, उसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। जैसे भारत, भारत एक तरफ अरब सागर से, हिंद महासागर से और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, तो और एक तरफ हिमालय से घिरा हुआ है, तो ये क्या है, प्रायद्वीप कहलाता है। द्वीप क्या होता है, द्वीप में बीच में टापू होता है, चारों तरफ समुद्र से जलमग्न रहता है, चाहे वो महासागर से हो या फिर सागर से हो। ठीक है, सेम वैसा ही होता है क्या, अंतर्द्वीप। और जो खाड़ी होता है, जो खाड़ी होता है सभी तरफ से कुछ हिस्सा समुद्र से घिरा होता है, कुछ हिस्सा जमीन से घिरा होता है, लेकिन उसकी गहराई कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है खाड़ी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुआ 5 वर्ष जो बच्चे हैं उनकी आयु का योग 50 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा बच्चा हुआ है, तो पहला बच्चा x वर्ष है, तो दूसरा वर्ष का 3 वर्ष के अंतराल मतलब क्या हो जाएगा, x+3। ठीक है, फिर 5 बच्चा बोल रहा है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये तो एक बच्चा हो गया, ये 2 बच्चा हो गया, अगला क्या कितना हो जाएगा, x+6, 3 बच्चा हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, x+9, ये चौथा बच्चा हो जाएगा। उसके बाद x+12, ये चौथा बच्चा हो जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा आपका, x+15, ये आपका पांचवा बच्चा हो जाएगा। तो इन सभी पांचों बच्चों का जो योग होगा, सभी को जोड़ दिए हैं, बराबर कितने के बराबर आ रहा है, 50 वर्षों के बराबर आ रहा है। तो आप सभी को जोड़ दीजिए, कितना x होगा, 1x, 2x, 3x और ये 4x और ये आपका 5x। अच्छा, ये ज़्यादा हो गया ना, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 5x, तो ये हो गया 5x। अब अंकों को भी जोड़ दीजिए, यहाँ पास हो गया 12, 3 15। ठीक है, 15 और आपका 9 हो गया 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ पास अब हमको x का मान निकालना है, तो 30 को हम पक्षांतर कर देते हैं, 50 - 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 जो है इक्वल टू कितना आएगा, 5x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20/5, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। मतलब x का मान कितना आ गया दोस्तों आपके पास, 4 वर्ष। तो मतलब इसमें सबसे छोटा बच्चा कौन सा है, 4 वर्ष वाला ही है, और वही इसमें पूछा गया है। ठीक है, समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और वीडियो को फिर से देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 लड़के ABCDE, 4 लड़कियां PQRS में से 5 लोगों में की एक टीम का चयन करना है। चयन के लिए कुछ मापदंड नीचे दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। A और S को एक साथ होना है, मतलब ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें A और साथ एक साथ रहेगा। ठीक है, मतलब A और S तो उस ग्रुप में रहेंगे ही रहेंगे। P को R के साथ नहीं रखना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और साथ ही साथ D और Q एक साथ नहीं रहेंगे, मतलब एक साथ नहीं रखना है किसको, D और Q को। उसी तरीके से C और E को एक साथ होना चाहिए, और C और R को एक साथ नहीं रखना है। यदि R सदस्यों में से एक है तो टीम के अन्य सदस्य क्या होंगे, मतलब जो R जिस सदस्य में है उसमें कौन कौन सा आपको होंगे, बाकी 4 सदस्य आपको उसको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले तो R है, R में B को नहीं रखना है, तो R ऐसा किस में होगा जिसमें B नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन में ऐसा देखिए जिसमें B नहीं है, तो B तो एक में भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या करना है, देखना है। तो आपके लिए जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, A बनेगा, C बनेगा, S और E बनेगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बर्तन तल से भरा हुआ है, तरल से भरा हुआ है, तल मतलब तरल से मतलब उसमें कुछ हिस्सा पानी का हो या फिर कुछ भी भरा हो, आगे प्रश्न में बताया गया है, जिसमें से 3 भाग पानी का और 5 भाग सिरप का है। मतलब एक गिलास बर्तन है, उसमें से कितना भाग जल पानी से भरा है, टोटल 5 3 8 भाग बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से कितना भाग पानी से भरा हुआ है दोस्तों, यहाँ पास जो है 5 भाग, 1 2 3 4 5, तो 5 भाग को मैं इसको जल से सिरप से भर देता हूँ और 3 भाग ऊपर का जो बचा है उसको मैं जल से भर देता हूँ। ठीक है, ये जल से भर दिया। ठीक है, इस तरीके से। और साथ ही साथ दोस्तों मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए कि मिश्रण जो है आधा पानी और आधा सिरप होना चाहिए। तो इसमें कितना भाग हम निकालेंगे दोस्तों यहाँ पास, तो यहाँ पास हम इसको देखिए, इसको आधा करना है, मतलब ये कितना का करेंगे दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पास हमको यहाँ पास निकालना पड़ेगा, कितना निकालना पड़ेगा, तो वो निकालना पड़ेगा 1/5 भाग, मतलब ये जो हिस्सा है पांचवा हिस्सा, मतलब पूरे का, तो 1/5 हिस्सा क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो भी काफ़ी देर हो चुका है तो इसमें फास्ट फटाफट समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन भी बहुत सारा बाकी है, 15 क्वेश्चन इस श्रृंखला को देखें, जिसमें से 664, 332 और 340, 170 डैश 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 89 लुप्त संख्या ज्ञात होगी। मतलब ये जो लुप्त क्वेश्चन मार्क खाली स्थान जगह दिया है, इसमें कौन सा संख्या आएगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आएगा वो संख्या होगा 178। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे एक प्रश्न दिया हुआ है, CRL ये टेस्ट निम्नलिखित में से 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक दूसरे समूह बनाते हैं, वह कौन सा समूह है जो संबंध नहीं है। तो इन्हीं से ही मिला करके हमको क्या करना है, एक समूह बनाना है। इसमें दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सब से लेकर के इसमें से कौन सा है जो नहीं बनेगा। ठीक है, जो नहीं बनेगा वो हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास क्रम को भी करके भी लेकर के देखना है और सभी चीज़ों को लेकर के देखना है। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि PID है। ठीक है, PID जो है इसमें से नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं 5 विकल्पों में से इन्हीं 3 आकृतियों का चयन करके एक पुनर्व्यवस्थित करना है और एक पूर्ण वर्ग बनाना है। तो कौन कौन से जो है 3 जो अक्षर जो आकृतियां हैं उसको मिला करके वर्ग बनाया जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर 1 3 5, 1 3 और 5, इन तीनों को मिला करके हम आसानी से एक वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ, ये सिंपल सा है और हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। गुणा का अर्थ होता है जोड़ना, भाग का अर्थ होता है घटाना, प्लस का अर्थ होता है घटाना, प्लस का अर्थ होता है गुणा, और माइनस मतलब घटाना का अर्थ होता है भाग। तो यहाँ पर जो जो सिचुएशन दिया है, इक्वेशन दिया है, उसको हमको हल करना है। तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है 24 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको बना करके देखिए, सिंपल सा है, बॉड मॉस रूल का आपको फॉलो करना है, तभी इसका आंसर जो है 24 आएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, भाग को हल करना है, उसके बाद गुणा का, उसके बाद एडिशन मतलब जोड़ने का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस का करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या देखिए 31 मतलब 3131 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, इससे एक संख्या से, जिसको हम लोग इससे जस्ट एक संख्या कम से 31 से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये संख्या मिलती है। उसी तरीके से 3 को उसी संख्या के एक कम से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 6, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा ही है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान में रख देते हुए और सही पैटर्न का चयन करना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, मतलब यहाँ पास आगे पैटर्न में क्या बनेगा। पहला तो है इसमें 2 संख्या का मतलब 2 चित्र है, तीसरा में 3 चित्र दिया गया है और चौथे में भी 3 चित्र ही आएगा। पहला में देखिए सिर्फ एक डंडी देखने को मिला है, उसके बाद दूसरा डंडी, उसके बाद ये चारों तरफ से घेर करके 3 डंडी हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा में क्या हुआ है दोस्तों, अगला चित्र में जो चतुर्भुज है उसके बाद क्या बन गया, पंचभुज, उसके बाद फिर से चतुर्भुज हो गया। अब आने वाला जो क्रम होगा दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा, आपको यू आकार देखने को मिल रहा है। यू आकार मतलब कहीं ना कहीं इस बढ़ते हुए क्रम में ही देखने को मिल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास यू तो पैटर्न देखने को मिला, अब यू पैटर्न जैसे हुआ उसके बाद क्या हो जाएगा, एक फिर से कम हो जाएगा। एक कम होगा मतलब इधर का कट गया, उसके बाद फिर से ऊपर वाला हिस्सा कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, सिर्फ आई जैसे बनेगा। ठीक है, तो ये एल और आई वाला हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको समझिए, EFG, ठीक है, जी, एच के बाद एच छूटा हुआ है, आई आया है, आई के बाद क्या होगा, जे छूटेगा, क्या आएगा, के आएगा।
ठीक है। उसी तरीके के कौन सा में देखने को मिल रहा है, बी और डी में, तो इनमें से एक ही सही होगा। ठीक है। लास्ट में सभी में ए देखने को मिल रहा है, देखिए ए, तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, और बचा किसमें, एल दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो इसमें भी एल है, इसमें भी एल है। अब बचा कौन सा, एल और एम वाला। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा आपका एल वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। एफ जी एच, एफ के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास कौन सा वाला बोल रहा हूँ, एफ के बाद जी छूटा है, एच आया है, एच के बाद आई छूटा है, जे आया है, जे के बाद के छूटेगा, एल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका के एल एल ए, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। एक निश्चित कूट भाषा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पास पी आई टी, पिट नो सम सोम। ठीक है, तो यहाँ पास क्या लिखा गया है, ब्राइंग मी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पास जो है कौन कौन सा शब्द, इसमें पहले तो सिमिलर देखेंगे, दोनों में ये वाटर है, इसमें भी वाटर है, और इसमें हम जो देखेंगे कि ना ना ना, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों है सेम है, तो सेम ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, वाटर जो है ना के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन हमको बताना है इसका अर्थ क्या होगा, इस तो इस किस में है, इस तो इसी में ही है। ठीक है, तो हम देखेंगे लाइफ वाला, तो यहाँ पास जो है इसमें किसमें, ये लाइफ है इसमें, और इसमें भी लाइफ है, दोनों में लाइफ लाइफ इसमें देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, एक जो है, इसमें भी जो है, तो थो जो बचा वो किसके लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा इसके लिए। तो थो जो है, थोड़ जो है, इसके लिए डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 छात्र दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, पहली पंक्ति में शिक्षक की ओर सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। सी और एफ के ठीक बाईं ओर है, सी उसके दूसरे स्थान पर है। जब भी इस तरीके का प्रश्न आया दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल बनाइए, अगर अन्यथा इस ऐसे क्वेश्चन को आपको स्कीप करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं काफ़ी इसको प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इसलिए फट जल्दी से मेज बन जाता है। आप भी जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो इसको आप आसानी से बना लेंगे कम समय में, क्योंकि इसको ये बनाना आसान होता है, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, एक ही को बनाने के चक्कर में आपका बाकी सबका क्वेश्चन जो है छूट जाता है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका पहला आई। ठीक है, तो इसके बगल में तीसरे स्थान पर कौन है, तो बीच में कौन बैठा है, तो एक ऑप्शन है आई बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला पद का जो है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हमको ये बताना है, तो आप इसको एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 48, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 48 आएगा, और इसका पैटर्न आप मुझे बताइए कि किस तरीके से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कृत्रिम भाषाओं के अनुवादिक शब्द दिए गए हैं, सेम वैसा ही है जैसे क्या हो गया आपका मालगांव। ठीक है, तो यहाँ पास जो है पेज है, उसी तरीके से अपर के लिए क्या हो जाएगा, कॉबलर। ठीक है, उसी तरीके से पोर्ट के लिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, जूस वर्ड है। यहाँ पास की है ग्रैप के लिए जो है दोस्तों जेली यूज़ हुआ है। तो उसी तरीके से एप्पल जूस के लिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, एप्पल के लिए तो मोगर हो जाएगा, और जूस के लिए दोस्तों पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, मोगा पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, चुटकी में हल हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हमको ये बताना है। पहले तो पंचभुज है, पंचभुज में एक कम करके उसके ऊपर आवरण लगा दिया गया है, तो पंचभुज का ऊपर का आवरण चतुर्भुज हो जाएगा। उसी तरीके से चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के बाहर का जो आवरण है वो त्रिभुज होगा। तो यहाँ पास हमको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 28 है। दिए हुए नीचे आकृतियों में त्रिभुज कितना है, हमको न्यूनतम सीधी रेखाएं कितनी हैं, इसको हमको गिनना है। चलिए सिंपल सा काम है, एक बार सीधी रेखाओं को गिन लेते हैं। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, तो टोटल कितना आ रहा है 14। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, इतना सरल प्रश्न तो आप सही है बना ही सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है प्रश्न,
ए अपॉन बी पूरे की पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू बी अपॉन ए इक्वल टू एक्स की पावर माइनस थ्री है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान यहाँ पास क्या होगा, हमको निकालना है। तो सिंपल से है, सब जब भी हम इस तरीके का आता है, ए अपॉन बी दिया है, उधर बी अपॉन ए दिया है, तो इसको क्या करेंगे, हमको ए अपॉन बी करेंगे। तो ए अपॉन जब हम बी करेंगे यहाँ पास, तो रूल के अकॉर्डिंग ए अपॉन बी तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जब दोनों के आधार समान हो जाते हैं तो घात भी बराबर हो जाते हैं। तो घात बराबर करने के लिए एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, इधर का माइनस जो है दोस्तों हम इधर ला देंगे माइनस एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा इस एक्स के साथ जुड़ करके, और ये थ्री है, और जब ये एक उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जुड़ करके चार हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, फोर अपॉन टू हो जाएगा, और टू का फोर से काटेंगे तो दो एक हम दो, दो दूनी चार, तो इसका आंसर x का मान कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसमें भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक पासे के एक से छः विभिन्न फलक दिए हुए हैं, जिसमें से एक अंक दो चार छः के आसन्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, हमको ये बताना है। ठीक है, दो और छः के विपरीत होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, एक और तीन दोनों के विपरीत होगा क्या, तो विपरीत ए ये एक और तीन जो है एक के जो है आसन्न होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं आसन्न होगा, एक दूसरे के क्या है, विपरीत साइड में जाएंगे। अब आप विपरीत जाएंगे। ठीक है, तीन और पाँच एक दूसरे के आसन्न में ही जाएंगे। ठीक है, और तीन और पाँच जो है विपरीत तो होंगे ही नहीं, क्योंकि वो आसन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है उसको एक बार समझिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। मैं इसमें क्वेश्चन को मैंने डिटेल में नहीं बताया, आप इसको एनालिसिस कीजिए, बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाग दो सामान्य ज्ञान, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए। वहाँ से आपके लिए बेस्ट बुक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होना जो है निश्चित हो जाएगा। आप 100% अपना दीजिए और प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक होने वाली है। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। और कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप मुझे सवाल कर सके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।